करवा चौथ की एक मैं कहानी कहने जा रही हूँ, सुनिएगा जरूर। बिना ये कहानी सुने जलपान नहीं किया जाता है। करवा चौथ बड़े विधि विधान से किया जाता है। ये कहानी सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद पतियों को चलनी में देखा जाता है। पतियों को मान सम्मान बढ़ता है। उस दिन यही होता है, श्रृंगार करके पूजा किया जाता है। तो आइए हम सुनते हैं करवा व्रत की कहानी। एक बहुत प्यारी दुलारी बहन थी। 7 भाइयों की एक बहुत प्यारी दुलारी बहन थी। उसको बहुत प्यार करते थे सातों भाइयों। और वो करवा व्रत, शादीशुदा थी, करवा व्रत रहने के लिए ठान ली कि मैं करवा व्रत जरूर रहूँगी। भाइयों लोग बहुत कहे कि न रहो न रहो, लेकिन वो नहीं मानी, व्रत रहने लगी। और व्रत रही जैसे तैसे। दिन तो बीत गया, लेकिन दिन अभी नहीं, चांद नहीं निकला था। उस प्यास के मारे, भूख के मारे वो बहन तड़प रही थी। और भाइयों को देखा नहीं जाता था, क्योंकि भाई लोग बहुत प्यार करते थे अपने बहना से, बहुत प्यार करते थे। और बेचारी भूख से तड़प रही थी। अब भाइयों लोग प्लान बना रहे थे, विचार बना रहे थे कि अब हम क्या करें मेरी बहन पानी पी ले। सातों भाइयों ने विचार किया। विचार विमर्श करके एक भाई ने बोला कि हम बताएं, वट का पेड़ सामने लगा है और हम चले दीप जला लें और एक चलनी ले लें, दीपक रख के उसके बाद चलनी के आड़ कर देंगे तो चंद्रमा जैसे दिखेगा। और आप लोग बहना से कहना कि बहना अब चांद निकलने वाला है। तो बहना से दिखाना कि चलिए बहन दिखाएं, चांद निकल है, उसी पेड़ के सामने ले जाना। अब ये लोग यही प्लान किए। और प्लान करने के बाद एक भाई गया, दीपक लिया, तेल उसमें डाला, जलाया और चलनी लेके गया, पेड़ पर बैठ गया, दीपक जलाया, चलनी के आड़ में उस पेड़ से दिखने लगा। अब ये भाइयों लोग देखे कि मेरा भाई तो अपना काम शुरू कर दिया, अब हम लोग भी अपने बहना का काम शुरू करें। गए कहे दीदी दीदी चलिए ना, देखिए चांद तो निकल आया। कहीं नहीं भैया अभी नहीं निकला। नहीं चलिए हम दिखाते हैं। अब बहना गई, मारे खुशी गई, तो प्यास मारे वो तड़प रही थी। माँ एक खुशी के वो गई और चांद देखने, कही हाँ हाँ मम्मी चांद तो निकल आया। अब गई जल्दी से चलनी में चांद देखी और अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद अपने पति की फोटो रखी थी, उसको चलनी में देख लिया। पति नहीं थे, मायके में थी। और उसके बाद उन्होंने जलपान करना शुरू कर दिया। जलपान तो कर लिया, उसके बाद भोजन करने बैठी। वो भोजन करने जब बैठी तब भोजन करने बैठी, पहले कौर में तो बाहर निकला, अशुभ संकेत मिलता गया। पहले कौर में बाहर निकला, दूसरे कौर में उनको छींक आई और तीसरे कौर में उनके ससुराल से संदेशा आ गया, दुखद संदेशा आ गया कि इनका पति नहीं रहे हैं। अब वो रोती बिलखती गई, मैं ससुराल में दौड़ती गई, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे कौन सा भारी गलती हो गई। तब किसी ने बताया और करवा माता ने जब बहुत रोई, बहुत बिलखी, तो करवा माता ने आई और कहा बेटा तुमने करवा व्रत का उल्लंघन किया है, सही से पालन नहीं किया, तेरे भाइयों ने तेरा व्रत तोड़ा है। अब तू 12 महीने का चौथ व्रत, 12 चौथ व्रत रहेगी। करवा चौथ व्रत रहना 12 महीना का। आज जब करवा चौथ, जिस दिन 12 महीने तेरा करवा चौथ व्रत का पूरा होगा, उस दिन तेरा पति जीवित हो जाएगा। वो बेचारी हर करवा चौथ व्रत रहती थी। जब रहते रहते 12 महीने पूर्व हुआ, जब करवा चौथ व्रत साल भर पे आया, 1 साल पे, तो उसने पूरा व्रत पूरा किया। उसके बाद सूर्य चांद भगवान को अर्घ दिया, माता को अर्घ दिया। उसके बाद पति के सामने गई और पति का चेहरा जीवित हो गया। और पति को देख के उसने जल पिया, चंदली में देखा और कहा हे करवा मैया, जैसे मेरे साथ उपकार की हैं वैसे सभी सुहागिनों के साथ उपकार करना, सभी का कल्याण करना, किसी का बुरा मत करना, सभी की मनोकामना पूरा करना। माता रानी जैसे मेरे पर मेहरबान हुई हैं उसे सभी पे मेहरबान होना, सभी बहनों पर, सभी यूट्यूब परिवार की बहनों पर भी कृपा बनाए रखना और हमारे तरफ से सभी बहनों का सुहाग बनाए रखना। और ढेर सारी शुभकामनाएं, करवा व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बहनों को। धन्यवाद। जय माता दी।